इंडिया न्यूज 10 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवन कत्री का प्यार भरा नमस्कार। खबर हनुमानगढ़ से। जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को पिछले कई दिन से गांव कोला में हड्डा रोडी के खिलाफ चल रहे धरने के निस्तारण के लिए समझौता वार्ता बुलाई गई। लगभग 2 घंटे तक चली वार्ता पूर्णतः विफल रही। वार्ता के जिला परिषद मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी अशोक असीजा, उपखंड अधिकारी अभी गर्ग, जिला रसद अधिकारी राकेश नेवल, संघर्ष समिति संयोजक लीलाधर शर्मा, संरक्षक हरी चायल, सुरेंद्र वर्मा सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। वार्ता के दौरान ग्रामीणों ने हड्डा रोडी गांव से हटाने की 2 टूक बात कही, परंतु प्रशासन के अधिकारी केवल सुझाव की बात करते रहे, जिस पर ग्रामीणों ने कल कहा कि जिस जमीन पर हड्डा रोडी बन रही है वह गांव कोला की थी, जिसका केस उपखंड अधिकारी के समक्ष चल रहा था, परंतु प्रशासन द्वारा षड्यंत्र रचकर उक्त जमीन को रामसरा के पक्ष में केस जितवाकर तुरंत में हड्डा रोडी के लिए प्रस्तावित कर आवंटित कर दी, जो कि सरासर गलत है। ग्रामीणों ने उक्त मामले में विधायक से उपखंड अधिकारी तक सभी को दोषी बताते हुए कहा कि यह षड्यंत्र शासन व प्रशासन द्वारा मिलकर रचाया गया है, जिसके विरोध में ग्रामीण एकजुट होकर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जंक्शन से हड्डा रोडी हटाकर गाँव कोला में स्थानांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि जंक्शन में लोग रहते हैं तो क्या गांव कोला में लोग नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन मान चुका है कि गांव कोला में जानवर रहते हैं, इसलिए गांव में से 500 मीटर दूर शहर व 21 गांव के मृत पशुओं को फेंकने की योजना बना रखी है। 2 घंटे तक वार्ता चलने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलने पर ग्रामीणों ने वार्ता का बहिष्कार करते हुए कहा कि वार्ता करने वाले सभी अधिकारी केवल कठपुतली है। उन्होंने कहा कि जब तक हड्डा रोडी गांव से बाहर नहीं होती तब तक धरना जारी। जिला कलेक्टर महोदय ने ग्राम पंचायत कोला में जो हड्डा रोडी का विकास किया जा रहा है उसके संबंध में विवाद को लेकर के ये इशू आया था कि इस हड्डा रोडी को शिफ्ट किया जाए। उसके संबंध में सुझाव आमंत्रित करने के उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए, क्या करेक्शन किए जाए, क्या नया किया जाए, उसके लिए आज ये जो इनकी कमेटी बनी हुई है, धरनार्थियों की जो कमेटी बनी हुई है, उनके साथ एक वार्ता रखी गई थी। तो वार्ता में 5-6 लोग आए हैं। लीलाधर जी शर्मा की संयोजक बनकर के आए हैं, उनसे हमने वार्ता की है। तो इन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए हैं और उन पर हम इसका एक नोट बना करके कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे और जैसा निर्णय होगा आगे उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इनका तो एक ही सुझाव है कि जो कोला है उसको हड्डा रोडी वहाँ से हड्डा रोडी को हटा दिया जाए और हर एक गांव में अपनी अपनी हड्डा रोडी होनी चाहिए, हर एक गाँव का अपना अपना शमशान घाट होना चाहिए, ऐसा इनका सुझाव है। नगर परिषद के जो अधिकारी थे, आज कोई वहाँ जयपुर में मीटिंग है, विभागीय कार्य से गए हुए हैं। पहले भी हमने इनको 2 बार आमंत्रित किया है, तब सारे अधिकारी उपस्थित आए थे। जब ये लोग उपस्थित नहीं आए तो आज चूँकि राज्य के कार्य से अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होते हैं, तो कोई उच्च अधिकारियों की बैठक आ जाती है तो वो उसमें भाग लेने के लिए गए। तो हम अपनी जो कमेटी के सुझाव है वो जिला कलेक्टर महोदय को देंगे और कोई आगामी जो भी रणनीति होगी, जैसा निर्देश हमें कलेक्टर साहब के मिलेंगे वैसे हम उसके अनुरूप निर्णय करेंगे। सीओ साहब की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा हमें जो है वो निमंत्रण दिया गया। हम आए और हमारे से ये बार बार यही पूछते हैं कि भाई आप जगह बताओ, आप इसका सलूशन बताओ। हम क्या बताएंगे, हम तो ये कि सलूशन बताएं कि हमारी हड्डा रोडी यहाँ से हटनी चाहिए, हमारा कचरा हमारे, आपका कचरा आप यहाँ से उठाओ। इसी बात के लिए चर्चा की है। उन्होंने बार बार उलझाने की कोशिश की और हमारी जो बात थी उनका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, एक भी बात का कोई जवाब नहीं दे सके और यही बात आज हुई है। इनके पास ना तो कोई अधिकार है ना कोई जवाब है। तो हम तो आए थे भी, इनके बड़े अफसर, इनके पास कोई अधिकार होगा? मेरे ख्याल में कोई अधिकार नहीं है। इनके सारे अधिकार नगर परिषद के पास है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। आज जो ये वार्ता विफल रही, हमने कह दिया भी हमारा तो एक सूत्री मुद्दा है, कोला से हड्डा रोडी जिला स्तर या अवैध हड्डा रोडी हटनी चाहिए। यहाँ से जो हटाएगी उसका कारण एक दुर्गंध था, बदबू था, बीमारी थी, वही कोला वालों को क्यों दे दिया आपने? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, न इनके पास कोई तर्क है, न इनके पास कोई समाधान है, इसलिए वार्ता विफल रही। कोई सलूशन आगामी तैयारी क्या रहेगी? आगामी कोला संघर्ष समिति के बैनर तले हम धरने पर बैठे हैं और इस आंदोलन को
हम शिखर तक लेके जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हड्डा रोड़ी नहीं बढ़ने देंगे। कोर्ट माननीय अजमेर जो राजस्व न्यायालय है, उन्होंने इन पर जो अफसरान है, एसडीएम है, एडीएम है, कलेक्टर है, पूजा ये जो आपकी आयुक्त है नगर परिषद की, एक वो बंसल है, कोई आईएन है, उस पर कंटेप्ट लगाया, न्यायालय ने कंटेप्ट लगाया क्योंकि 13/5 के और 13/6 के बीच में इन्होंने वहाँ निर्माण कार्य किया है, जबकि कोर्ट का स्टे था। इन्होंने स्टे की अवहेलना की है और इन्होंने पूरे शहर में नहीं, पूरी विधानसभा में तानाशाही कर रखी है। अब तानाशाही कोर्ट नहीं चलने देगी, वो तानाशाही तो हिटलर की नहीं चली, इनकी कौन चलने देगा। आज सीओ साहब ने हमें कमेटी को बुलाया और वार्ता के लिए, तो वार्ता में हमने उनसे पूछा कि भी आपने नियम विरुद्ध कार्य किए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। नियम विरुद्ध क्या है, कलेक्टर महोदय ने भी नियम विरुद्ध कार्य किए हैं और तहसीलदार महोदय ने भी नियम विरुद्ध इसका इंतकाल दर्ज किए हैं। तो ये क्या है, गैर खातेदारी भूमि थी। कलेक्टर महोदय को रमनदीप कौर ने सरेंडर की इस भूमि को, 6 बीघा भूमि को, तो उन्होंने के आनंद फानन में इसको हड्डा रोड़ी को आवंटन कर दिया नगर पालिका को, जबकि सरासर गलत था क्योंकि इसका नियम था कि भी गैर खातेदारी भूमि को अगर आप सरेंडर करते हो तो उसको राज रकबा किया जाता है। राज रकबा करने के बाद में इसे आवंटन किया जाता है। तो कलेक्टर महोदय ने आनंद फानन में आकर इसको गलत तरीके से नगर पालिका को आवंटन कर दिया। और दूसरी बात, जो ये आदेश बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन राज्य सरकार की तरफ से है, तो इनके पास नोटिफिकेशन भी नहीं है। अभी मैंने आपके सामने ही पूछा था, मीडिया चैनल के सामने ही हमारी वार्ता चल रही थी, उनसे पूछा कि नोटिफिकेशन दीजिए आप, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिला। जबकि उन्होंने एक नोटिफिकेशन लगाया है, वो आबादी भूमि का लगाया, जबकि वहाँ जो ये भूमि है वो कृषि भूमि है। कृषि भूमि को ये तब्दील नहीं कर सकते दूसरी पंचायत में, क्योंकि ये आवंटन भूमि गैर खातेदारी कोला ग्राम पंचायत की थी, उसको आवंटन हुई थी 71 में, सन 71 में। तो इसके पश्चात इन्होंने गलत तरीके से आवंटन किए, गलत तरीके से रामचंद्र नारायण को दर्ज किया है। जो नोटिफिकेशन बता रहे हैं, नोटिफिकेशन के पास है नहीं। नोटिफिकेशन इन्होंने एक आदेश लगाया, वो गलत तरीके से लगाया, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि आबादी भूमि को आप कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी पंचायत में, जबकि वहाँ आबादी भूमि नहीं है, कृषि भूमि है। तो इन्होंने सरासर ये गलत तरीके से कागज़ों में गड़बड़ कर रखी है। उनकी हम डिटेल लेकर इनके खिलाफ हमने काफ़ी कोर्टों में लगा चुके हैं और इनके खिलाफ गलत निर्णय जो इन्होंने किए हैं, इनको ज़रूर इनके खिलाफ बड़े से बड़े कदम उठाकर कोर्ट इनके सख्त कार्रवाई करेगी। जय हिंद, जय भारत।